नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एलाइट ट्विटर गुड नॉलेज में। आज का जो वीडियो है ये पूरे भारत की स्थिति को देखेंगे और इसके बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? हम लोग सीधा शुरू करेंगे इसकी अक्षांश और देशांतरीय स्थिति से लगाकर। ठीक है, अब जैसा थोड़ा सा एक बार मैं पुराना रिवाइज करके अगर आपको बता दूं तो अगर पृथ्वी कुछ इस तरीके से होती थी, जो ये क्षैतिज वाली रेखाएं होती थी, जो ये लेटी हुई रेखाएं होती थी, जिनको अक्षांश बोला जाता था। ठीक है, अक्षांश बोला जाता था, अक्षांश। और उसी पर इनको लेटीट्यूड भी बोलते थे, लैटिट्यूड। और उसी प्रकार जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती थी, जो इसको पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती थी, यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल का, ठीक है, उसको बोला जाता था लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, जिसका मतलब होता था देशांतर। तो इतनी चीज़ अभी हम लोगों को क्लियर हुई थी। ये 0 डिग्री अक्षांश हुआ करती थी, उसी प्रकार, ठीक है, ये 23.5 डिग्री होती थी, नीचे भी 23.5 डिग्री। अब अगर भारत की लोकेशन पूछ लिया जाए कि बताइए ग्लोब में या पृथ्वी पर भारत की लोकेशन क्या है, भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार बताना है और देशांतरीय विस्तार बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूँ और थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और एक एक पॉइंट आज मैं जितना बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट ये आपको लिख लेना है कॉपी में। डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर हम लोग चलें तो भारत का, अगर जैसे पूरे इंडिया का मतलब पूरे विश्व का ये ग्लोब होता, तो ये होता आपका देशांतर और ये होता आपका अक्षांश। तो भारत की स्थिति पहली बात तो इस एरिया में पड़ती है। ठीक है, तो एक रॉ मटेरियल आपको एक तरीके से मिल रहा है कि भारत की स्थिति इधर पड़ती है। अब अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो भारत जो है, अगर नीचे से बात करें, अगर नीचे जो ये आकृति आपको नीचे की तरफ मैप में दिखती है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो है, पूरा नीचे का साइड तो यहाँ से लगा के इधर वाला दक्षिण होता है, पूरा तो दक्षिण है, और ऊपर वाला पूरा उत्तर की तरफ है, ये नॉर्थ वाला है। तो अगर देखा जाए तो पूरा भारत जो है वो उत्तरी भाग में पड़ता है, पृथ्वी के उत्तरी भाग में पड़ता है, दक्षिणी भाग में इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। तो इसको बोला जाता है कि जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, और ये जो दक्षिणी भाग बोला जाता है, इसका ऊपर वाला भाग, ठीक, उसको बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। देखिए इस प्रकार जो यहाँ से ये और यहाँ नीचे से, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप इसमें थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे ये अगर मैप होगा तो यहाँ नीचे से इस प्रकार जो ये अक्षांश निकले होंगे, तो जो ऊपर वाला अक्षांश होगा इसकी स्थिति होती 37 डिग्री 6 मिनट, और वही जो नीचे वाला अक्षांश था वो था 8 डिग्री 4 मिनट से। तो अगर एग्जैक्ट अक्षांश की बात करें तो भारत की स्थिति जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, क्योंकि पूरा पूरा ग्लोब में भारत जो है उत्तरी भाग में पड़ता है, इसीलिए उत्तरी उत्तरी इनको बोला जाता है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और फिर अगर हम लोग देशांतर की बात करें तो भारत की स्थिति जो देशांतर के अनुसार अगर चलें तो कुछ इधर गुजरात की तरफ से यहाँ से जो देशांतरीय लाइन निकलती है, जिसको लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, उसकी स्थिति है 68 डिग्री और 6 मिनट है आपकी। 6 क्या है यहाँ पे 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट से। और अगर इधर की तरफ चलें, अगर हम लोग अपने पूर्व दिशा में चलें तो अरुणाचल प्रदेश से इसकी स्थिति निकलेगी, क्योंकि सीमा जो है इधर की तरफ, अगर पश्चिमी सीमा देखी जाए तो गुजरात बनाता है, और अगर पूर्वी सीमा देखी जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ठीक है, तो जो पश्चिमी सीमा है वो 68 डिग्री 7 मिनट पर है, और जो ये पूर्वी सीमा है ये आपकी 95 डिग्री और 25 मिनट पर है, 95 डिग्री 25 मिनट पर है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, लिख लेना है, एक रफ मैप बना लेना है अपने पेपर में, जिस पे भी आप नोट्स बना रहे हैं उन सब में, और यहाँ पर इनकी लोकेशन लिख लेनी कि कौन से लाइन कहाँ से जाती है और कितने नंबर की। ठीक है, एक बार मैं पूरा फिर से बता रहा हूँ कि जो भारत का सबसे पूर्वी वाला ये वाला भाग है, ठीक है, सॉरी, सबसे दक्षिणी वाला भाग है भारत का, सबसे दक्षिणी
वो 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से उसको बोला जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और जो सबसे दक्षिणी, भारत का जो सबसे दक्षिणी है वो 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से ये अक्षांश गुजरते हैं, ये लाइनें गुजरती हैं इतने एंगल, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसकी हम लोग पश्चिमी दिशा की बात करें तो गुजरात से होकर गुजरती है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, और अरुणाचल प्रदेश पूर्वी भाग में पड़ता है आपका 95 डिग्री 25 मिनट देशांतर पड़ता है, ठीक है। तो ये उनकी स्थिति होगी। अब अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो अगर किसी को याद हो तो कमेंट में बताएं या फिर मैं बताता हूँ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 263 किलोमीटर स्क्वायर या 263 वर्ग किलोमीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट भारत की स्थिति है, मतलब भारत का क्षेत्रफल है। कहीं कहीं आपको 32.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा है, और यहाँ पे कभी कभी पेपर में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी ऐसे बोला जा सकता है। तो ये भी एक तरीके से कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो आपको दोनों याद रखनी, ये एक्यूरेट डाटा है और उसके बाद ये उसका दशमलव में एक रूप है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, अगर सबसे उत्तरी पॉइंट देखा जाए तो फिलहाल तो इस जगह पर पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर उत्तरी पॉइंट हमने क्यों माना, उत्तरी पॉइंट का मतलब अगर भारत के मैप की बात करें तो अगर उत्तरी पॉइंट देखते हैं सबसे ऊपर वाला पॉइंट तो यहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन फिलहाल में क्या है कि इधर का कुछ भाग और इधर का कुछ भाग ये कब्जा हो रखा है। इधर वाला जो भाग है पीओके कहलाता है, जिसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब ये पाकिस्तान ने हम लोगों का कब्जा कर लिया था, ठीक है। उसी प्रकार जो इधर वाला भाग है वो चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसका नाम है अक्साई चीन, उन्होंने इसका नाम रखा है। तो हम लोग जो हैं इधर की तरफ से ये लोग हैं और इधर की तरफ से पाकिस्तान वाले, और हम लोगों की सेना यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर पर। सियाचिन ग्लेशियर जो है अभी फिलहाल में देखा जाए तो कब्जा जिस पे हम लोगों का है वो उत्तरी सबसे पॉइंट है, भारत के मैप का सबसे उत्तरी पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक। और जो इसका सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु, उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। तो इस जगह उत्तरी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो वह इंदिरा कॉल है और वो सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे अगर जाएंगे तो कन्याकुमारी पड़ेगा। अगर नीचे की तरफ देखेंगे या मैप में अगर ऐसे देखेंगे तो इस जगह पर जो पड़ेगा वो पड़ेगा कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी, कुमारी कन्या नहीं समझना है, ठीक है, कन्याकुमारी है ये, कन्याकुमारी। और जो कुछ लोग सोचने लगे हैं तो कुमारी कन्या दिख रही, तो कुमारी कन्या नहीं है, यहाँ पे कन्याकुमारी है इस जगह पर। तो अगर भारत का देखिए ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है, और इधर की तरफ अगर नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर और भी भारत की जो भूमि है जिसको बोलते हैं हम लोग आइलैंड वगैरह हैं अपने, जिनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो पड़ेगा वो उस पर पड़ेगा क्योंकि ये भारत की मुख्य सीमा के और नीचे है। लेकिन अगर मुख्य सीमा पर बात करें तो सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, ठीक है। और जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो इंदिरा कॉल पड़ेगा जाके। अगर सबसे हम लोग इधर की बात करें, मतलब पहले एक बार मैं दिशा यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कभी भी मैप में देखते समय या कागज में देखते समय आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखनी है। इधर की तरफ नॉर्थ होता है, इधर की तरफ साउथ होता है, इधर की तरफ ईस्ट होता है और इधर की तरफ वेस्ट होता है। हिंदी में इसको बोला जाए तो ये उत्तर है, ये वाला दक्षिण है और ये वाला वहीं पर पूर्व कहलाता है, पूर्व, और ये वाला पश्चिम आता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात में पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा, अगर गुजरात में पड़ेगा तो इसका क्या नाम होगा। देखिए इसके दो नाम है, एक तो आपका यहीं पर गौरी मोता नाम भी है इसका, गौरी मोता, ठीक है। ये नाम याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ मैं डाटा ढूंढ के, ठीक है।
गौरी मोता नाम है, या कहीं कहीं इसका नाम गुहार मोता भी होता है, गुहार मोता, ठीक है, गुहार मोता या गौरी मोता। अगर आप देख सकते हैं मैप में कि जो ये है गुजरात की साइड पड़ता है, सबसे पश्चिमी पॉइंट पड़ता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो उसके लिए आपको याद रखना गौरी मोता ऑप्शन में लिखा होगा या गुहार मोता लिखा होगा, बस वही आपको क्लिक कर देना, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे बात करें कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु इधर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और जिसका नाम है किबिथू। क्या नाम है? किबिथू, ठीक है, किबिथू नाम है उसका। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु पड़ेगा जिसका नाम होता है किबिथू। तो फिलहाल तक के लिए आपको इतनी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपने सब कुछ लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं इनकी लंबाई और चौड़ाई बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर इनकी सीमा के बारे में बताएंगे। अगर फिलहाल के लिए अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक कर दीजिए और इसके आगे की बात करते हैं। अगर देखा जाए, अभी मैं थोड़ा सा डाटा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ अगर किसी को लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं डाटा इरेज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने इरेज कर दिया है। अब जरा आपको देखिए बताते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो ये आपको पूरी लंबाई दिख रही है, ठीक है, ये लंबाई है 32-33, ठीक है, 32-33 किलोमीटर। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई जो है 32-33 किलोमीटर है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत की पूरी जो लंबाई है वो 32-33 किलोमीटर। और अगर यहाँ से लगाकर चौड़ाई की बात करें, अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 29-14 किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो इसमें मैं ये थोड़ा बोर्ड जो है इसकी चौड़ाई कम है इसीलिए आपको दिख नहीं रहा, लेकिन भारत की जो है वो लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। अब आप यहाँ से माइनस वगैरह करके आइडिया लगा सकते हैं कि कितना अंतर है, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो जो लंबाई है ये 32-33 है, और जो चौड़ाई है इसकी इधर की तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ ये 29-14 किलोमीटर की है। अगर पूरी सीमा की बात करें, ठीक है, तो देखिए सीमा भी दो तरीके की हो सकती है। एक तो हो सकती है स्थलीय सीमा, एक हो सकती है जलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करें, अब जलीय सीमा क्यों होगी, क्योंकि देखिए इधर गुजरात से लगाकर इधर की तरफ तो हिंद महासागर पड़ जाता है, ठीक है, इधर की तरफ जो पड़ेगा वो अरब सागर पड़ेगा, और इसके नीचे की तरफ अगर जाएंगे, नीचे की तरफ, तो वहां पर पड़ जाएगा आपका हिंद महासागर। और उसी प्रकार इधर जो पड़ेगा उसको BOB भी बोलते हैं या बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब ये है कि जो भारत है वो तीन तरफ से देखा जाए लगभग तो नीचे की तरफ तो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। अगर समुद्र से घिरा हुआ है तो इसकी जलीय सीमा भी होगी। अगर जलीय सीमा की बात करें तो भारत की जो जलीय सीमा है वो आपकी है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर जो है वो जलीय सीमा है। अब देखिए इसमें भी दो आंसर है, एक 6100 किलोमीटर है, एक है 7516.16 किलोमीटर। अंतर क्या दोनों में? अगर हम लोग केवल भारत के मुख्य भूमि को देखें, जैसे ये मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि की देखेंगे जो जलीय सीमा है वो पड़ेगी 6100 किलोमीटर। अगर हम लोग ऐसा करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि नीचे है उसकी भी सीमा को इसी में जोड़ लें, ठीक है, क्योंकि वो भी तो जलीय सीमा होगी। अगर उसको भी जोड़ लेंगे तो दोनों मिलाकर 7516.16 किलोमीटर हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे 7516 की जगह 17 भी कर सकते हैं, तो 1-2 किलोमीटर तो इधर उधर होता रहता है, ठीक है, उससे आप परेशान ना होना। लेकिन एग्जैक्ट ये देख लेना, इसमें क्या चीज़ है, मेनलैंड प्लस अंडमान निकोबार दोनों है, ठीक है, मेनलैंड और अंडमान निकोबार दोनों है। इसमें क्या है, केवल ये मेनलैंड मुख्य भूमि है, ठीक है, मेनलैंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा सीमा कितनी। तो ये हो गया जलीय सीमा। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा तो पूरी ये जो आपको दिख रही है ये पूरी स्थलीय सीमा हो जाएगी, ठीक है। अगर स्थलीय सीमा की बात करें यहाँ पे तो स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर जो है वो आपकी स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा की बात करें तो देखिए आपको बता चुका हूँ मैं कि 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की है। अगर यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला लिया जाएगा
तो यहाँ पर 7516.16 किलोमीटर या कभी कभी 7517 कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गई स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। अगर बात करें भारत में अभी तक कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में अभी तक कुल 28 राज्य फिलहाल, अगर अभी की बात करें वर्तमान की, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। अब बात ये है कि पहले तो 29 राज्य थे, 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था वो पहले एक राज्य हुआ करता था। बाद में क्या किया गया कि 31 अक्टूबर को, और सन था 2019, इसका मतलब अभी ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसमें धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया और उसको एक यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, इसके लिए तो बहुत सारी इसकी भी एक बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन फिलहाल में अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो यहाँ पर थोड़ा विरोध ज़्यादा होता था। कहने का मतलब ये कि जो जम्मू कश्मीर था इसको एक तो स्पेशल राज्य का दर्जा प्राप्त था। स्पेशल राज्य का दर्जा का मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर हम लोग भारत में रहते हैं तो यहाँ पर पूरे भारत में एक संविधान चलता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, यहाँ का झंडा भी अलग था। कहने का मतलब वो भारत में होते हुए भी एक भारत का हिस्सा नहीं लगता, क्योंकि संविधान जब उसमें लागू नहीं हो रहा है, उसका अलग संविधान है, ठीक है, और उसका अलग झंडा है, तो फिर लागू नहीं होता था। तो ऐसा हम लोगों को लगता था कि ये अपना होकर भी पराया है, तो इसीलिए फिर इसको हम लोगों ने मिलाया 31 अक्टूबर 2019 को और इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। दो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश में बदल के 2 जिले बनाए गए, एक का नाम था लद्दाख और एक का नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ इधर की तरफ जो पड़ेगा वो लद्दाख पड़ता है। ठीक है, लद्दाख, और इधर नीचे वाला जो इधर पड़ेगा वो आपका जम्मू कश्मीर पड़ जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर इतना क्लियर हो चुका है, 28 राज्य के बारे में भी पता हो चुका है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पता हो चुका है, तो अब तो इसी के साथ थोड़ा इसके हम लोग पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। जो इस जगह, ये आपको ये जगह दिख रही है इधर की तरफ, यहाँ पर आपका पड़ता है नेपाल। ठीक है, नेपाल पड़ता है। नेपाल भारत के साथ जो ये सीमा बनाता है, ये वाली सीमा, ये इधर नेपाल वैसे पूरा पहाड़ी राज्य है, इसके साथ अभी बहुत सा डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, इस जगह पर एक जगह है काला पानी नाम से, तो काले पानी नहीं सॉरी, इस जगह पर एक जगह है, अभी फिलहाल मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उसके चक्कर में बहुत डिस्प्यूट चल रहा था। ये कह रहा था हम लोगों के मैप में है और हम लोगों ने उसको अपने मैप में शो कर रखा है। ठीक है, इसको जो यहाँ पर ये रेखा है इसको कला निधि बोलते हैं, कल निधि या कला निधि कहीं पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बाउंड्री बनाता है नेपाल के साथ उसको कला निधि बोलते हैं। वहीं इधर की तरफ आपका ये पाकिस्तान पड़ जाएगा, इधर की तरफ ये पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ अगर किसी को रेखा पता है तो बता दें फटाक से, पाकिस्तान, इसका तो नाम भी इतना गंदा लिख नहीं पा रहा। ठीक है, तो पाकिस्तान है, इसके साथ रेड इक्लिप रेखा आप लोगों की लगती है, जो ये पूरा बाउंड्री बन रही है, पूरा बॉर्डर बन रहा है, इसका नाम होता है रेड इक्लिप। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए भाई लाल खतरा, लाल झंडा समझ लो एक तरीके से फैलता रहता है खतरे का, तो रेड क्लिप इसी का नाम है, क्लिप। ठीक है, रेड क्लिप हो गया। और इधर की तरफ थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह जो है वो अफगानिस्तान से लगती है, 106 किलोमीटर की है। ठीक है, अफगानिस्तान से लगती है, और जिसको यहाँ पर डूरंड रेखा नाम बोला जाता है, डूरंड रेखा। तो इधर की तरफ नेपाल के यहाँ पर ऊपर की तरफ पहले तो इस जगह पर तिब्बत वगैरह पड़ता था, लेकिन तिब्बत को क्या किया कि चाइना ने अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, तो चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया, तो फिलहाल में तो जो अभी रेखा है वो इसके साथ जो चाइना और भारत की बाउंड्री लगती है उसको बोला जाता है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा जो है यहाँ पर भारत और चीन के बीच की सीमा होती है। देखिए चीन कुछ ज़्यादा विवादों में रहा है, तो अगर आप लोग जैसे टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि भारत और चीन के बीच लगने वाली सीमा को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, मैक-मोहन रेखा। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरा इधर की तरफ बात करें तो इस जगह पर आपका बांग्लादेश पड़ जाता है, बांग्लादेश। ठीक है, अब बांग्लादेश की खासियत ये है कि देखिए जैसे पाकिस्तान है, तो इधर की तरफ जो पाकिस्तान था इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, इसको पहले बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान।
1971 के पहले तक ये पूर्वी पाकिस्तान था, मतलब ये पाकिस्तान का ही भाग था और ये पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान वाले क्या करते थे, यहाँ जैसे उत्पादन ज़्यादा होता था, यहाँ पे फर्टाइल ज़मीन है, भूमि जो है उपजाऊ है, तो यहाँ से वो फंडिंग इकट्ठा करते थे, पैसे इकट्ठा करते थे और विकास कर रहे थे इस वाले पाकिस्तान का। तो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे चल रहा है, हमसे हमारे यहाँ से कमा के ले जाते हैं और वहाँ पर सब कुछ अब संरचना और सड़कें, रोड, लाइट, ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसलिए विरोध करने लगे थे ये लोग काफ़ी, और इन लोगों का हम लोगों ने साथ दिया था। इस चक्कर में 1971 में हम लोगों की लड़ाई भी हुई थी, ठीक है। तो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, तब इसका नाम बांग्लादेश पड़ा था। तो इधर की तरफ बांग्लादेश, अब इधर की तरफ अगर पूरा सा देखेंगे तो इधर की तरफ फिर म्यांमार आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको भूटान मिल जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ भूटान मिल जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है अंगूठा जैसा ऐसे निकल रहा होगा, इसको बोलते हैं सिक्किम। इधर के जितने भी राज्य हैं वो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो अगर कभी बोला जाए कि 7 सिस्टर्स भारत में किधर की तरफ है, तो उधर को पूर्वोत्तर दिशा बोली जाती है, पूर्वोत्तर दिशा, ठीक है। तो पूर्वोत्तर दिशा में जो है वो 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स में आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब आते हैं, ठीक है। तो अभी उनका भी किसी दिन वीडियो और लाएंगे। तो इस सिक्किम को याद रखना है कि सिक्किम 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है, इसीलिए इसको 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर बोलते हैं, मतलब ये भाई बहन ये बसे हुए हैं, ठीक है, ऐसे समझिए। तो इधर वाला आप जान चुके हैं। और जो ये आपको ये जगह पर पतली सी जगह दिख रही होगी, इसको बोलते हैं चिकन नेक, ठीक है। चिकन नेक वगैरह नाम से जाना जाता है। तो जो चीन था वो बहुत ज़्यादा इस चक्कर में पड़ा था कि किसी तरीके अगर भारत को इस जगह से अलग कर दिया जाए तो उधर वाली भारत की जो लाइन है वो पूरी तरीके से कट जाएगी और इधर की तरफ बच जाएगी, क्योंकि बहुत कम रेखा है जाने आने के लिए। बांग्लादेश से या फिर जाइए या नीचे यहाँ समुद्र के रास्ते से जाइए, और यहाँ पर असम वगैरह पड़ता है, उससे वहाँ के जाने के रास्ता है। तो फिलहाल आपको वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आप इनको ही वीडियो स्लो करके या एक एक रोक कर भी नोट्स बना तैयार करेंगे तो पेपरों में आपको इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और एक चीज़ और सुनिए, इसके आगे फिर सूर्य और चंद्रमा, इनकी भी अभी एक वीडियो लानी है, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को या जितने लोग तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, एक बार उनको प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। और चैनल तो सब्सक्राइब करे बिना तो जाने ही नहीं, आपको समझ गए ना क्या करना। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दिया जाए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया मैं समझ लेना उनके नोट्स वगैरह जो है उसे आधी जानकारी ले लूँगा वापस, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।